हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश की वैलीज के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक है वैलीज ऑफ हिमाचल प्रदेश। थोड़ा सा हमने जो है पहले भी इसके बारे में किया था, अब भी हल्का सा हम रिकैप करते जाएंगे फटाफट, फिर नेक्स्ट जो वैलीज रह गई है उनको करेंगे कंप्लीट। सबसे पहले जो डिस्ट्रिक्ट हम ले रहे हैं वो है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। हम देखेंगे किन्नौर में कौन कौन सी वैलीज जो है वो है। इससे पहले जिसको बिल्कुल भी नहीं पता है वो वैलीज बनती कैसे हैं, तो जो नदियां होती हैं वो इरोजन कर करके जो है वो वैलीज बनाती है। पर नदियां क्या करेंगी, जैसे पहाड़ी है, पहाड़ी का कटाव करेगी और कटाव कर करके यहाँ पे ये देखो ऐसे वैलीज बना देंगी। ठीक है, तो वैलीज हम पढ़ने जा रहे हैं। वैलीज को बनाती कौन है? नदियां बनाती है। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले किन्नौर में आती है हमारे पास सतलुज वैली। ठीक है, जैसा मैंने बोला कि वैलीज को कौन बनाती है? नदियां बनाती हैं। तो सतलुज वैली को कौन सी नदी ने बनाया है? सतलुज नदी ने ही सतलुज वैली को बनाया है। जो सतलुज रिवर है, जिन्होंने पढ़ी होगी हिमाचल प्रदेश की रिवर्स के बारे में, शिप्की नाम की जगह है। कहाँ पे? किन्नौर में शिप्की नाम की जगह है जहां से सतलुज जो है हिमाचल में एंटर करती है। और ये जो है रामपुर से होते हुए, बिलासपुर से होते हुए कहाँ को चली जाएगी? यहाँ पे चली जाती है ये पंजाब को। तो क्या हुआ, सतलुज नदी ने शिप्की के पास हिमाचल में एंटर किया और शिप्की से रामपुर, रामपुर से बिलासपुर होते होते जो है ये कहाँ को चली गई? पंजाब में चली जाती है। अब क्योंकि हम पढ़ रहे हैं हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में, तो हम बोलेंगे कि सतलुज वैली कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है हिमाचल में? तो ये फैली हुई है शिप्की से लेकर के बिलासपुर तक। ठीक है, सतलुज वैली शिप्की से बिलासपुर तक फैली हुई है। क्यों? वैली को बनाया किसने? नदियों ने बनाया। सतलुज नदी कहाँ से कहाँ तक है? शिप्की से बिलासपुर तक, इसलिए वैली को भी हम यहीं से यहाँ तक कंसीडर करेंगे। अच्छा, जब हम पढ़ेंगे रिवर्स के बारे में तो आप देखोगे कि सतलुज एक ऐसी नदी है जो हिमाचल की हर एक माउंटेन रेंज को कट करती है। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है आपको कि इस वैली में कौन कौन से मेन जो है टाउन या सिटीज प्रेजेंट है। तो सतलुज वैली में एक तो रामपुर शहर प्रेजेंट है मेन, और दूसरा हमारे पास आ जाता है बिलासपुर शहर। तो दो शहर प्रेजेंट है सतलुज वैली में मेन, रामपुर और बिलासपुर शहर। तो ये हो गया हमारे पास सतलुज वैली के बारे में। अब किन्नौर में ही एक और वैली प्रेजेंट है, बसपा वैली। बसपा वैली का ही दूसरा नाम आता है हमारे पास सांगला वैली। बसपा वैली को सांगला क्यों बोलते हैं ये हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कौन सी नदी ने बनाया। सतलुज की एक ट्रिब्यूटरी है बसपा रिवर, तो बसपा रिवर ने बनाया है बसपा वैली को। ठीक है, अच्छा, अब एक चीज देखना आप लोग कि बसपा रिवर निकलती कहां से है। तो एक गांव है, ठीक है, एक गांव है हमारे पास, पहाड़ी के ऊपर प्रेजेंट है गांव, यहां जैसे होगा। इस गांव का नाम है छितकुल। ठीक है, पहाड़ी के ऊपर ये जो गांव छितकुल है, यहां से निकलती है बसपा रिवर। ठीक है, और कहाँ पे जा करके एक जगह आएगी हमारे पास, दूसरी साइड से आ रही होती है सतलुज रिवर। तो एक जगह आती है हमारे पास कड़छम नाम की जगह। ये जो सेंटर पॉइंट है ये कौन सा आएगा? कड़छम। ठीक है, तो बसपा रिवर जो है वो छितकुल गांव से निकलती है और कड़छम नाम की जगह पे सतलुज में मिल जाती है। अब मैंने बोला वैलीज को बनाया रिवर ने, बसपा वैली को बनाया बसपा रिवर ने। बसपा रिवर निकली कहाँ से? छितकुल से। कहाँ तक जाएगी? कड़छम तक। इससे हमें ये पता चला कि बसपा वैली जो है वो छितकुल से लेकर के कड़छम तक फैली हुई है। ये होगा बसपा वैली का एरिया, जहां जहां पे बसपा रिवर है वो है बसपा वैली का एरिया। अच्छा, अब नदी निकलेगी तो हाइट से। जब मैं बोल रही हूँ कि इस एरिया में निकली कहाँ से रिवर? छितकुल से निकली, मतलब बसपा वैली का सबसे ऊंचा वाला गांव या प्लेस कौन सा होगा? छितकुल। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाता है कि बसपा वैली का सबसे ऊंचा गांव कौन सा है? तो सबसे ऊंचा गांव है इस वैली का छितकुल। ठीक है, दो इंपॉर्टेंट गांव प्रेजेंट है इस वैली में जो बहुत ही फेमस है। इंपॉर्टेंट मतलब बहुत फेमस गांव है यहाँ पे, सांगला और कामरू कैसे हैं? इस वैली के सबसे ज्यादा जो फेमस गांव है वो है सांगला या कामरू। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अगर ऊंचा पूछेंगे तो क्या बोलना है आपने? छितकुल है इस वैली का सबसे ऊंचा गांव। फेमस गांव कौन से हैं? तो सांगला और कड़छम है इस वैली के फेमस गांव। इतना क्लियर हो गया।
अच्छा, इसको बोलते हैं हिमाचल प्रदेश की सबसे रोमांटिक वैली। ठीक है, सबसे खूबसूरत वैली है, रोमांटिक वैली है हिमाचल की। हाइट है यहाँ पे आपने देख लिया, पर वैलीज की हाइट नॉर्मली नहीं पूछते हैं, अगर पेपर बहुत कॉम्प्लेक्स आया तो पूछते हैं, तो इसको छोड़ भी सकते हो आप हाइट याद रखने को। देखो मैंने बोला था बसपा वैली का ही नाम सांगला वैली, क्योंकि यहाँ का ये जो सांगला गांव है ना, इस वैली का ये इतना फेमस है कि वैली का नाम ही सांगला पड़ जाता है। ठीक है, तो बसपा वैली क्लियर होगी आपको, बसपा नदी ने बनाया, चितकुल से लेके करछम तक फैली हुई है, करछम में सतलुज में क्योंकि बसपा रिवर मिल जाएगी। सबसे ऊंचा गांव चितकुल, फेमस गांव सांगला या फिर कामरू। ठीक है, ये है हिमाचल की सबसे रोमांटिक खूबसूरत वैली। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आती है हमारे पास हांगरांग वैली। ठीक है, ये जो हांगरांग वैली है ना, इसको जिस नदी ने बनाया उसका नाम है ली रिवर। सतलुज की ही सहायक नदी है ली, जिसने जो है हांगरांग वैली को बनाया। अब जिसने हिमाचल की हिस्ट्री पढ़ी होगी, या जब आप पढ़ोगे हिमाचल में, आप पढ़ोगे किन्नौर की हिस्ट्री पढ़ो या शिमला की हिस्ट्री पढ़ो, ठीक है, रामपुर बुशहर की, मतलब वहां पे आप देखोगे कि एक राजा है केहरी सिंह। राजा केहरी सिंह ने क्या किया था, जो तिब्बत का राजा है ना, ठीक है, तिब्बत के राजा की हेल्प करी थी एक बैटल में। ठीक है, राजा केहरी सिंह ने तिब्बत के राजा की हेल्प करी थी एक लड़ाई में। तो इस तिब्बत के राजा ने क्या किया ना, केहरी सिंह को गिफ्ट में दे दी ये वैली। समझ गए, इन्होंने हेल्प करी तो तिब्बत के राजा ने गिफ्ट में दे दी वैली हेल्प के बदले, और यहाँ से दोस्ती स्टार्ट हो जाती है भारत या हिमाचल और तिब्बत के बीच में। अच्छा, ऐसा बोलते हैं ये इनफर्टाइल वैली है। अच्छा देखो ना, अब तिब्बत के राजा ने गिफ्ट करी, मतलब तिब्बत और हिमाचल के बॉर्डर पे प्रेजेंट है, ये तो ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, नाको विलेज जो बहुत फेमस है किन्नौर की, ठीक है, यहाँ पे मोनेस्ट्रीज पाई जाती हैं बहुत फेमस, वो इसी हांगरांग वैली में प्रेजेंट है, ये आपने ध्यान रखना है। तो बनाया किसने, ली रिवर ने बनाया। पेपर में जो क्वेश्चन आता है कि इस वैली को किसने किसको गिफ्ट किया था, तो तिब्बत के राजा ने किया था, राजा केहरी सिंह को, क्योंकि उन्होंने करी थी बैटल में हेल्प किसकी, तिब्बत के राजा की। ओके, नेक्स्ट वैली आती है हमारे पास टिडोंग वैली। ये हिमाचल प्रदेश की सबसे रग्ड वैली है। रग्ड होता है ऊबड़ खाबड़ वैली है, ठीक है, मतलब बिल्कुल भी एक थोड़ा सा भी हल्का सा भी समतल देखने को नहीं मिलेगा, प्लेन देखने को नहीं मिलेगा, बड़ी ही ऊबड़ खाबड़ वैली है ये। ठीक है, 32 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है नहीं वैसे, पर फिर भी याद रह जाए तो अच्छी बात है। इस वैली को जो नदी बनाती है उसका नाम है त्रियुंग रिवर। ये वाटर स्ट्रीम है, छोटी सी जल की धारा, वाटर स्ट्रीम मतलब छोटी सी जल की धारा है, जो कौन सी वैली को बना रही है, टिडोंग वैली को। कैसी वैली है, उबड़ खाबड़ वैली है ये। ठीक है, बसपा रिवर के नॉर्थ में प्रेजेंट है। मेन क्या रखना है याद, बनाया किस रिवर ने है, त्रियुंग रिवर ने बनाया है। ठीक है, उबड़ खाबड़ वैली है। इसके बाद देखते हैं चोरगाद वैली। एक चोरगाद नाला है, चोरगाद नाले ने बनाई चोरगाद वैली। ठीक है, किन्नौर और तिब्बत के बीच में ये प्रेजेंट है चोरगाद वैली, मतलब बॉर्डर जहां पे, जैसे आपको पता ही होगा हिमाचल, ये जो है, सॉरी इधर नहीं, रुको फिर से करते हो। जैसे आपको पता होगा कि ऐसे जो है ये किन्नौर का यहाँ पे बॉर्डर लग रहा है, और दूसरी साइड को पड़ता है तिब्बत, जिसके ऊपर चाइना ने कब्जा करके रखा हुआ है। ठीक है, तो ये किन्नौर वाला एरिया है, तो ये है बॉर्डर किन्नौर और तिब्बत के बीच में। ठीक है, तो इसी बॉर्डर के पास चोरगाद वैली जो है वो प्रेजेंट है, चोरगाद नाले ने इस वैली को बनाया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। फिर आती है भाबा वैली। भाबा वैली का दूसरा नाम है वांगपो वैली। ठीक है, जो ये अल्टरनेटिव नाम आ रहे हैं ना, वो याद रखने हैं आपने। तो दूसरा नाम क्या है इसका, वांगपो वैली। भाबा वाटर स्ट्रीम ने इसको बनाया, और अगेन भाबा भी किसकी ट्रिब्यूटरी है, भाबा है सतलुज नदी की सहायक नदी। तो भाबा वैली को बनाया भाबा वाटर स्ट्रीम ने। दूसरा नाम क्या है, वांगपो, भूलना नहीं है, वांगपो आता है पेपर में। तो वांगपो वैली या भाबा वैली किसने बनाया, वांगपो या भाबा रिवर ने बनाया इसको। अच्छा, इस वैली के बारे में खास बात ये है कि इसमें चली हुई है संजय जल विद्युत परियोजना। ठीक है, संजय हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इस वैली में चला हुआ है, जो एशिया का पहला अंडरग्राउंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। वो कहाँ पे चला है, भाबा वैली में। भाबा अलग है और भागा अलग है।
जब भागा पढ़ोगे ना, भागा जो है वो चंद्रा और भागा दो नदियां थी जिनसे मिलके चिनाब बनेगी, और भागा लाहौल स्पीति में, ये कंफ्यूज नहीं होना ना, भागा लाहौल स्पीति में, भाभा पढ़ रहे हैं, भाभा है किन्नौर में, ठीक है, जिस जिस वैली में जो है वो संजय हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट प्रेजेंट है। फिर आती है हमारे पास रिब्बा वैली, रिब्बा वैली का ही नाम है रिशोंग वैली, रिब्बा रिशोंग, रिब्बा वैली प्रेजेंट है अंगूरों के लिए, यहाँ अंगूर पाए जाते हैं और अंगूरों से बनती है यहाँ पे शराब, ठीक है, मोस्ट फेमस इस एरिया की बड़ी ही फेमस शराब है, अंगूर से बनाई जाने वाली शराब है, ठीक है, जो वाइन, नॉर्मल मतलब बेटर वर्ड हम यूज करें कि अंगूर से वाइन बनाई जाती है, अंगूरी नाम है उसका, आपने सुना होगा अंगूरी, अंगूरी वाइन है जो अंगूर से बनती है, ग्रेप वाइन है ये। इसके बाद एक वैली है हमारे पास रोप्पा वैली, रोप्पा वैली के ना बड़े अलग अलग नाम है, शाइशो, शाइशो भी इसी का नाम है, शाइशो, सुनाम, संगनाम, सब कुछ रोप्पा वैली के नाम है। तो रोप्पा वैली का ही नाम है शाइशो, सुनाम और संगनाम। ये जो रोप्पा वैली है, रोप्पा वाटर स्ट्रीम इसको बनाती है, तो ये तो याद रह ही जाएगा, रोप्पा वैली को रोप्पा वाटर स्ट्रीम ने बनाया। आपने जो ध्यान देना है वो क्या है, ये जो इसके दूसरे नाम है ना, शाइशो, सुनाम, संगनाम, ये याद रखने हैं कि रोप्पा वैली के और नाम क्या है, शाइशो, सुनाम और संगनाम, शाइशो, सुनाम, संगनाम। अब देखते हैं हम निशांग वैली, किन्नौर का जो पूह सब डिवीजन है उसमें प्रेजेंट है निशांग वैली, और निशांग वैली का भी एक और नाम है, इसी वैली को बोलते हैं ग्यामथांग वैली, निशांग वैली का दूसरा नाम ग्यामथांग वैली। ये वैली कहाँ पे प्रेजेंट है, किन्नौर की पूह सब डिवीजन में। अब कुछ और वैलीज है हमारे पास, ठीक है, जिनके बारे में डिस्क्रिप्शन में नहीं पढ़ना है बट पता होना चाहिए, जैसे एक तुगपा वैली है, ठीक है, ध्यान रखना किन्नौर में है, मुलगांव वैली किन्नौर में है, यूला वैली, यूला कंडा नाम सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है, यूला वैली बहुत न्यूज में रहती है, रिसेंट कुछ 1-2 साल से तो ज्यादा ही रह रही है जब से सोशल मीडिया आया है। इसका रीजन क्या है, यूला कंडा वैली में प्रेजेंट है एक मंदिर जो बहुत फेमस है, आपने सुना होगा राधा कृष्ण का सबसे ऊंचा मंदिर कहाँ पे है, किन्नौर में प्रेजेंट है, और वो यूला वैली में ही प्रेजेंट है। तो यूला वैली किस लिए फेमस है, यहाँ पे है राधा कृष्ण का सबसे हाइट पे प्रेजेंट मंदिर, ठीक है, सोशल मीडिया पे बहुत सारी पिक्चर्स वायरल होती है इस मंदिर की, आपने देखा भी होगा। ओके, तो यहाँ पे होगी हिमाचल प्रदेश की तुगपा, तुगपा हो गया ना, हाँ, किन्नौर की वैली से यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट देखते हैं हम, अब आता है हमारे पास लाहौल स्पीति, लाहौल स्पीति में मेजर जो रिवर फ्लो करती है वो है हमारे पास चिनाब रिवर। थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि चिनाब रिवर बनती कैसे, इससे क्या होगा कि आपको वैलीज को समझने में हेल्प मिलेगी। तो एक साइड से आती है चंद्रा नदी, दूसरी साइड से आती है भागा नदी, चंद्र और भागा नदियां जो हैं वो मिल जाती हैं, जिस पॉइंट के ऊपर चंद्र और भागा नदियां मिलती है ना, इस जगह का नाम है तांडी, तांडी नाम की जगह पे चंद्र और भागा नदियां जो है एक दूसरे से मिल जाती है, एक साइड है चंद्रा, चंद्रा नदी, दूसरी साइड आएगी भागा नदी, चंद्र और भागा दोनों मिलके जो है तांडी में मिल जाती हैं, ठीक है। चंद्र और भागा की लव स्टोरी सुनी होगी आप लोगों ने, ठीक है, ये दोनों जो थे वो स्वर्ग में मिल नहीं पाए क्योंकि इनके पेरेंट्स का झगड़ा था, ठीक है, तो इन लोगों ने क्या किया, धरती पे नदी के रूप में ये अवतरित हुए ताकि इनका मिलन हो सके, और मिलन कहाँ हुआ इनका, तांडी नाम की जगह पे, ठीक है। मैक्सिमम जो लव स्टोरीज हैं वो इसी एरिया के अराउंड आपको देखने को मिलेंगी, लव स्टोरीज मतलब कि ऐतिहासिक बड़ी फेमस, ठीक है। तो नदियां समझ ली, तो अब वैली को समझने में हेल्प मिलेगी। सबसे पहले देखते हैं हम चंद्रा वैली के बारे में। जो चंद्रा वैली है इसका दूसरा नाम है रंगोली वैली, ठीक है, चंद्रा वैली का ये दूसरा नाम क्या देखने को मिलेगा आपको, रंगोली वैली। कौन सी रिवर ने बनाई, चंद्रा रिवर ने बनाई है चंद्रा वैली, ठीक है। और दूसरी साइड आपको देखने को मिलेगी फिर भागा वैली। अच्छा, जो भागा नदी है ना, भागा नदी का लोकल नाम है गारा, ठीक है, ये लोकल नाम पेपर में आता है, तो भागा नदी का लोकल नाम क्या है, गारा है। तो भागा वैली को भी लोकली क्या बोल सकते हैं, गारा हम बोल सकते हैं। भागा वैली को किसने बनाया, भागा रिवर ने इस वैली को बनाया है,
ठीक है। अब जहां पे चंद्र और भागा दोनों मिलेंगी, ठीक है, उस जगह का नाम है तांडी। और चंद्र और भागा के मिलने के बाद जो नई नदी आपके पास आएगी वो है चिनाब। ठीक है, चंद्र और भागा के मिलने के बाद कौन सी नदी आती है आपके पास? चिनाब। ठीक है, अब इसी को चंद्रा भागा भी बोल देते हैं। नदी का नाम जो चिनाब है वैसे, पर कई बार चिनाब ना लिख के क्या नाम लिखा होता है? चंद्रा भागा रिवर भी इसका नाम लिखा होता है। तो वैली का नाम क्या है? चंद्रा भागा वैली। ठीक है, इसी वैली को लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं पट्टन वैली। ठीक है, लाहौल वैली तो बोल ही देंगे क्योंकि लाहौल वाला एरिया है ये मेन। अच्छा, इस वैली के बारे में खास बात पता क्या है? यहाँ पे इस वैली का पोटैटो कल्टीवेशन में पर हेक्टेयर में वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ठीक है, तो ये इस वैली के बारे में खास बात है। आलू की खेती में, आलू की कल्टीवेशन में, प्रोडक्शन में, कल्टीवेशन में नहीं प्रोडक्शन में, आलू की प्रोडक्शन में पर हेक्टेयर में वर्ल्ड रिकॉर्ड है इस चिनाब वैली का या लाहौल वैली का, जो भी आप इसको बोलोगे। ठीक है, तो इसीलिए इसको पोटैटो वैली भी बोलते हैं क्योंकि वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुकी है ये पर हेक्टेयर प्रोडक्शन में। ठीक है, ओके, कहां से कहां तक फैली हुई है? तांडी में मिली ना ये दोनों नदियां, तो उससे जो है नेक्स्ट नदी बनी और तभी नेक्स्ट वैली बनी। तो ये वैली कहां से कहां तक फैली है? तांडी से लेकर के थिरोट तक ये वैली फैली हुई है। नेक्स्ट देखते हैं अब, हमारे पास है स्पीति वैली। रिवर सिस्टम अगेन अगेन अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा कि जो चिनाब रिवर है उसी की सहायक नदी है स्पीति नदी। और स्पीति नदी कहाँ से निकलती है? कुंजुम पास से निकलती है स्पीति नदी। ठीक है, और एक खाब नाम की जगह है जहां पे ये सतलुज से मिल जाती है। समझ गए? स्पीति नदी कहाँ से निकली? जैसे ये सतलुज रिवर फ्लो कर रही है, ठीक है, अब स्पीति रिवर आएगी और सतलुज में मिल जाएगी। ये मान लो ऐसे सतलुज रिवर है, ठीक है, यहाँ से स्पीति रिवर आ रही है, ठीक है, और स्पीति जो है सतलुज में मिल जाएगी। अब आपको क्वेश्चन आता है, जैसे रिवर्स में पढ़ोगे ना तो ध्यान भी रह जाएगा आपको कि भाई स्पीति रिवर कहाँ से निकली है। ठीक है, तो हमारे पास है कुंजुम पास। कुंजुम पास है, कुंजुम पास के पास से निकली स्पीति रिवर। ठीक है, और ये सतलुज में कहाँ पे मिलती है? जिस जगह पे ये सतलुज में मिलती है उस जगह का नाम है खाब। ठीक है, मतलब कि ये वाला जो सारा का सारा एरिया है ये है स्पीति रिवर का एरिया, मतलब इस एरिया को इसने ट्रेवल किया है। तो स्पीति वैली कहाँ से कहाँ तक फैली होगी? कुंजुम पास से लेकर के खाब तक फैली हुई है स्पीति वैली। इतना क्लियर हो गया आपको? स्पीति वैली कहां से कहां तक फैली है? कुंजुम पास से खाब तक, क्योंकि कुंजुम पास से ही स्पीति रिवर निकली और खाब नाम की जगह पे सतलुज नदी में जा मिली है। अच्छा, अब इसके बारे में दूसरी खास बात यह है कि स्पीति वैली को बोलते हैं मिडल लैंड। मिडल लैंड क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये तिब्बत और भारत के बीच में प्रेजेंट है, बीच में प्रेजेंट है इसलिए मिडल लैंड। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है कि हिमाचल का किन्नौर का नहीं सॉरी लाहौल स्पीति का सबसे ऊंचा गांव कौन सा है? तो सबसे ऊंचा गांव है हमारे पास कौमिक गांव। आपको पूछेंगे कौमिक गांव कौन सी वैली में प्रेजेंट है? तो स्पीति वैली में प्रेजेंट है कौमिक गांव। ठीक है, लाहौल स्पीति का सबसे ऊंचा गांव कौमिक गांव कौन सी वैली में प्रेजेंट है? स्पीति वैली में। अब देखो, ये आपके पास स्पीति रिवर बताई मैंने ब्लू कलर में। ठीक है, स्पीति रिवर की सहायक नदी है पीन नदी। स्पीति रिवर की क्या बोलते हैं सहायक को? ट्रिब्यूटरी। देखो स्लिप हो गया। स्पीति रिवर की ट्रिब्यूटरी कौन सी है? पीन रिवर। ठीक है, मतलब कि ये वाला एरिया जो है ये पीन रिवर का होगा। ओके, अब देखो पीन रिवर कहाँ पे है? स्पीति की ट्रिब्यूटरी है, और पीन रिवर का पीन वैली का एरिया ये अंदर वाला जो ब्लैक मैंने हाईलाइट किया है। ठीक है, तो पीन वैली स्पीति वैली के अंदर प्रेजेंट है अगर आप देखोगे तो। ठीक है, ये इतनी थी स्पीति वैली और इस स्पीति वैली के अंदर प्रेजेंट है पीन वैली। ठीक है, तो स्पीति वैली कहाँ पे है? सॉरी, पीन वैली कहाँ पे है? स्पीति वैली के अंदर प्रेजेंट है वैली पीन वैली, क्योंकि पीन किसकी सहायक नदी है? स्पीति की सहायक नदी है पीन। ठीक है, और स्पीति इस वैली को बनाया किसने? ऑब्वियस बात है, नाम से पता लग रहा है, जो मैं आपको बार बार बोल भी रही हूँ कि पीन नदी ने इस वैली को बनाया। और पीन किसकी? स्पीति की सहायक नदी है, तो पीन वैली स्पीति वैली के अंदर ही प्रेजेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास
मलंग वैली, मलंग वैली जहां पे बारालाचा पास और कुंजुम पास है उसके बिल्कुल ईस्ट में प्रेजेंट है मलंग वैली। स्पीति और चंद्रा नदी बेसिन के बीच में प्रेजेंट है, मतलब कि कुंजुम पास और बारालाचा पास के ईस्ट में प्रेजेंट है, ईस्ट हो गया दूसरी साइड को, ईस्ट में प्रेजेंट है, और स्पीति और चंद्रा के बीच में प्रेजेंट है। फिर आती है काजा वैली, काजा वैली, काजा वैली में ही प्रेजेंट है किब्बर गांव। किब्बर गांव के बारे में, काजा के बारे में आपने बड़ी बार सुना होगा। तो ये कहाँ पे काजा किब्बर सॉरी किब्बर गांव कहाँ पे प्रेजेंट है, काजा वैली में प्रेजेंट है किब्बर गांव। और ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट चली हुई, ये ध्यान रखना, ये डिस्ट्रिक्ट भी पूछ लेते हैं ऐसे कि काजा कहाँ, काजा वैली कौन सी डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है, तो लाहौल स्पीति में प्रेजेंट है काजा वैली। फिर आती है हमारे पास लिंगटी वैली, लाहौल स्पीति की सबसे लंबी वैली है लिंगटी वैली। और जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे किन्नौर की, ठीक है, या रामपुर बुशहर की, तो लिंगटी वैली को आप पढ़ोगे वहां पे, ठीक है। अब पढ़ते हैं मंडी की वैलीज के बारे में। हिमाचल प्रदेश की सबसे फर्टाइल वैली है बल वैली। बल वैली के बारे में हर किसी को पता होगा, क्योंकि वैली जो है काफी सालों तक न्यूज में लगातार बनी रही है। न्यूज में क्यों बनी रही, यहाँ पे इसी वैली में एक नया एयरपोर्ट बनाने की बात चल रही थी बल वैली में, ठीक है। और अब न्यूज में क्यों हाईलाइटेड थी, क्योंकि ये हिमाचल प्रदेश की सबसे फर्टाइल वैली है, ठीक है, मोस्ट फर्टाइल वैली ऑफ हिमाचल। सिर्फ ऐसा नहीं कि मंडी की फर्टाइल है, हिमाचल की ही सबसे फर्टाइल वैली कौन सी है, बल वैली। एक तो ये सबसे सिंपल वाला क्वेश्चन तो यही आ जाता है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे फर्टाइल वैली कौन सी है, तो बल वैली है, ठीक है। बल वैली जो है मंडी में एक जगह है सुंदरनगर, उस एरिया में पड़ती है बल वैली। क्योंकि सुंदरनगर में पड़ती है तो इस वैली का नाम भी क्या पड़ जाता है, सुंदरनगर वैली। या तो पेपर में बल वैली लिखा आता है या तो सुंदरनगर लिखा आता है। इस वैली की हाइट 1800 मीटर। अब 1800 मीटर इसकी हाइट है, और पीछे मैं आपको माउंटेन रेंजेस करवा चुकी हूँ, सॉरी 1800 नहीं 800 क्या बोल रही हूँ, 800 मीटर इसकी हाइट है, ठीक है। और पीछे मैं आपको करवाई है मैंने माउंटेन रेंजेस। हमें पता है कि 800 मीटर की अगर इसकी हाइट है तो ये आ रही है शिवालिक रेंज में। तो एक क्वेश्चन ये आता है कि बल वैली कौन सी माउंटेन रेंज में प्रेजेंट है, बल वैली शिवालिक माउंटेन रेंज में प्रेजेंट है। ये क्वेश्चन बड़ी बार पेपर में आ चुका है, इसको आपने ध्यान में रखना है। कौन सी माउंटेन रेंज में प्रेजेंट है बल वैली, शिवालिक माउंटेन रेंज में ये प्रेजेंट है। फिर इस वैली में चला हुआ है 1962 में इस वैली में इंडो जर्मन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट चला था। सिंपली भाषा में समझाती हूँ, ये एक फर्टाइल वैली है, इसकी फर्टिलिटी को और ज्यादा इंप्रूव करने के लिए, मतलब कि इस एरिया में प्रोडक्शन को और बढ़ाने के लिए जर्मन के सहयोग से हमने एक एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट चलाया यहाँ पे, ताकि एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज हो और इस वैली की प्रोडक्शन और ज्यादा बढ़ जाए। ईयर याद रखना 1962, कौन से देश के सहयोग से चलाया गया था ये एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट, तो जर्मन के सहयोग से ये चलाया गया था। फिर आती है हमारे पास इमला बिमला वैली। जब हम पढ़ेंगे रिवर सिस्टम तो आप देखोगे कि इमला बिमला किसकी सहायक नदियां हैं, सतलुज नदी की ट्रिब्यूटरीज है इमला और बिमला, ठीक है। इमला बिमला वैली कहां से कहां तक फैली हुई है, जो मंडी टाउन है वहां से लेकर के शिकारी देवी तक फैली हुई है। और शिकारी देवी भी एक क्वेश्चन बनता है कि शिकारी माता का मंदिर कहाँ पे है, तो करसोग में प्रेजेंट है शिकारी माता का मंदिर। तो मंडी टाउन से लेकर के शिकारी माता के मंदिर तक, करसोग तक कौन सी वैली फैली हुई है, इमला बिमला वैली। अच्छा, इस वैली में ना एक तो अब शिकारी माता का मंदिर ये इंक्लूड हो गया, इसके अलावा हमारे पास मामलेश्वर मंदिर, कामाक्षा देवी मंदिर जो है वो भी इसी वैली में प्रेजेंट है। रिवर्स, विमला रिवर इमला रिवर यहीं पे है, ठीक है। ये गलत है ना, ये नहीं है, ये गलत है, ओके। अब और वैलीज देखते हैं मंडी की। हमारे पास आती है चौंतड़ा वैली। देखो, चाय की खेती के लिए हिमाचल में सबसे फेमस जो जगह है वो है कांगड़ा, ठीक है। कांगड़ा का पालमपुर, ठीक है, ये एरिया जो है कांगड़ा वैली जो है वो चाय की खेती के लिए फेमस है। लेकिन मंडी में भी चाय की खेती होती है, और मंडी में कहाँ जैसे चाय की खेती होती है, तो जो चौंतड़ा वैली है ना वहां पे होती है। चौंतड़ा वैली कहाँ जैसे है,
तो जोगिंद्र नगर वाला जो एरिया, जोगिंद्र नगर सुना ही होगा, तो जोगिंद्र नगर वाला जो एरिया है ना, वहां पे प्रेजेंट है चौंतड़ा वैली। और आप सबको पता ही होगा कि जोगिंद्र नगर कहाँ पे है, जहाँ पे धौलाधार माउंटेन रेंज जो है ना वो खत्म होती है, मतलब उसका बेस प्रेजेंट है ना, वहां पे जोगिंद्र नगर है। जोगिंद्र नगर पड़ता है शिवालिक और धौलाधार के बीच में, बेसिकली धौलाधार में ही आता है वो, धौलाधार के बेस में प्रेजेंट है। तो जोगिंद्र नगर में प्रेजेंट है चौंतड़ा वैली, ठीक है, धौलाधार के बेस में प्रेजेंट है। ये बहुत ही फर्टाइल वैली है, ठीक है। अब फर्टाइल है तो पॉपुलेशन ज्यादा होगी, यहाँ पे पॉपुलेशन अच्छी खासी होती है। और खेती किस चीज की खेती के लिए फेमस है, चाय की कल्टीवेशन के लिए फेमस है। ये चीज ध्यान रखनी है कि मंडी में कौन सी जगह है जहाँ पे चाय की खेती की जाती है, तो चौंतड़ा वैली कहाँ पे आई है, जोगिंद्र नगर में। फिर एक है हमारे पास खूनी वैली, ब्लडी वैली, कहाँ पे है, ये भी जोगिंद्र नगर में आती है। फिर चोहार वैली, उहल रिवर जो काफी न्यूज में रहती है, उहल किसकी ट्रिब्यूटरी है, ब्यास नदी की सहायक नदी है उहल रिवर, ठीक है। शानन प्रोजेक्ट को लेकर के ये काफी ज्यादा न्यूज में रहती है ये उहल नदी। तो चौहार वैली को कौन सी नदी ने बनाया है, उहल रिवर ने बनाया चौहार वैली को। बरोट वैली, बरोट वैली कहाँ पे है, मंडी में है। ये एक तरह से टूरिज्म के लिए फेमस है थोड़ी सी बरोट वैली है क्या, फिर बीच में मतलब यहाँ पे वैलीज। एक वैली है हमारे पास करसोग वैली, करसोग वैली। करसोग ये जो शब्द है ना, करसोग, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, कर जमा शोक, ठीक है। तो ये कर शोक मतलब, कर मतलब करो, क्या करो, शोक मतलब दुख करो, ठीक है। ये क्यों नाम इसका ऐसा पड़ा, कर शोक से पड़ गया कर शोक। होता क्या था, जब चल रहा था महाभारता का टाइम, मतलब महाभारता पीरियड जब चला हुआ था, उस टाइम इस एरिया में रहते थे राक्षस, इस एरिया के आसपास राक्षस रहते थे। तो राक्षस क्या करते थे, डेली आना उन्होंने करसोग वाले एरिया के ऊपर अटैक करना, ऑलमोस्ट मतलब दूसरे दिन आते थे, अटैक करते थे, किसी ना किसी को मार देंगे। अब कोई ना कोई हर दूसरे दिन कोई मर रहा है, ठीक है, तो मतलब शोक ही छाया हुआ है इस एरिया में। तो क्योंकि हर दूसरे दिन कोई मरता था, हर दूसरे दिन शोक छाया हुआ है, तो कर शोक से बन गया करसोग, ठीक है। इसलिए करसोग वैली जो है इसका नाम पड़ गया यहाँ पे, करसोग मतलब कि करो शोक करो। ओके, फिर इसके बाद आती है अब नेक्स्ट हमारे पास, करसोग हो गई, एक आती है हमारे पास संधोल वैली। संधोल वैली, ठीक है। संधोल वैली जो है ना, 3 डिस्ट्रिक्ट्स के बॉर्डर पर प्रेजेंट है, ठीक है। कौन कौन सी ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स, मंडी, कांगड़ा और हमीरपुर। तो मंडी, कांगड़ा और हमीरपुर के बॉर्डर पर प्रेजेंट है संधोल वैली, ठीक है। मंडी, कांगड़ा और हमीरपुर के बॉर्डर पर है संधोल वैली प्रेजेंट। फिर नाम याद रखना है बस एक वैली का, ज्यूनी वैली, ज्यूनी वैली। जब आप लोग अगेन रिवर सिस्टम पढ़ोगे तो आप एक रिवर, एक खड्ड का नाम पढ़ोगे, ज्यूनी खड्ड। तो जो ज्यूनी खड्ड है ना, उसने बनाई है ज्यूनी वैली। इसमें सिर्फ यही आएगा पेपर में कि ज्यूनी वैली कहाँ जैसे है, ठीक है। तो मंडी में प्रेजेंट है, ठीक है। कौन सी रिवर ने बनाई, तो ज्यूनी खड्ड है जिसने ये बनाई हुई है। फिर एक आती है बागसिद वैली, एक आती है हमारे पास बागसिद वैली। बागसिद वैली जो है टूरिज्म के लिए फेमस है, तो ये है एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है ये बागसिद वैली। अच्छा, इसके बारे में दूसरी खास बात क्या है बागसिद वैली के बारे में, इसको बोलते हैं ग्रीन हाउस वैली, क्योंकि यहाँ पे इस वैली में बहुत सारे ग्रीन हाउस है, इतने ग्रीन हाउस है कि इसका नाम ही क्या पड़ गया, ग्रीन हाउस वैली। तो
बागसद वैली का दूसरा नाम क्या पड़ा हमारे पास? ग्रीन हाउस वैली। क्यों बोलते हैं ग्रीन हाउस? क्योंकि बहुत सारे ग्रीन हाउस है यहाँ पे। अब ग्रीन हाउस तो आपको पता ही होगा ना, जहाँ पे वेजिटेशन वगैरह, वेजिटेबल्स वगैरह उगाई जाती है, वो होते हैं ग्रीन हाउस। ओके, तो यहाँ पे मंडी की वैलीज होती है। खत्म हमारे पास। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, 7 है टाइम, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कुल्लू। ठीक है, कुल्लू। कुल्लू में हमारे पास आती है सैंज वैली। ये जो सैंज वैली है ना, ये आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स के लिए फेमस है। मतलब यहाँ पे हमें बहुत सारी आर्कियोलॉजिकल साइट्स मिली हैं इस वैली में। तो कुल्लू की कौन सी वैली आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स के लिए फेमस है? तो सैंज वैली। अच्छा, वैसे कुल्लू में मेन रिवर कौन सी फ्लो करती है? तो कुल्लू में एक ही रिवर है जो मेनली फ्लो करती है, और वो है ब्यास रिवर। ठीक है, तो कुल्लू वैली को किसने बनाया है? ब्यास नदी और उसकी सहायक नदियां बनाती हैं कुल्लू वैली को। आपको पूछेंगे कौन सी माउंटेन रेंज में प्रेजेंट है? पीर पंजाल में प्रेजेंट है कुल्लू वैली। कुल्लू वैली कौन सी रेंज में प्रेजेंट है? पीर पंजाल में। कुल्लू वैली को कौन सी नदी ने बनाया? कुल्लू में जो मेन नदी फ्लो करती है वो है हमारे पास ब्यास नदी। तो ब्यास नदी ने बनाया है इस वैली को। ओके, अच्छा, फिर उसके बाद आती है हमारे पास रूपी वैली। ठीक है, रूपी वैली में 1871 में सिल्वर की प्रोडक्शन हुई थी। मतलब कि सिल्वर की चांदी मिला था हमें कहाँ पे? रूपी वैली में 1871 में। ठीक है, खोज करने वाले थे डिस्ट डिस्ट नाम के आदमी थे जिन्होंने यहाँ पे सिल्वर की खोज की थी, तो उसके लिए ये फेमस है। ठीक है, अच्छा, वैसे आपको पता होगा कुल्लू वैली को क्या बोलते हैं? ये इधर को लिख लिया है। वैसे कुल्लू वैली को बोलते हैं देव घाटी। ठीक है, और कुल्लू वैली में मेजर आपको पूछेंगे कौन कौन से पेड़ पाए जाएंगे। ये दोनों पॉइंट जो है ना, ये कुल्लू वैली के हैं, ये इधर के हैं। ठीक है, तो कुल्लू वैली को क्या बोलते हैं? देव घाटी बोलते हैं। ठीक है, हमें पता है देवी देवताओं के लिए सबसे फेमस जो है ना, वो कुल्लू है। अब देखो, दो वर्ड्स होते हैं जो कई बार बच्चों को कंफ्यूज करते हैं। एक होता है देव घाटी और एक होता है देवभूमि। अगर देवभूमि आ रहा है तो हम हिमाचल को बोल रहे हैं देवभूमि, और अगर देव घाटी लिखा है ना आपके पास, तो देव घाटी कुल्लू को बोलते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे पार्वती वैली। पार्वती रिवर ने बनाई है पार्वती वैली। पार्वती किसकी ट्रिब्यूटरी है? ब्यास नदी की ट्रिब्यूटरी, और पार्वती नदी की अपनी एक कहानी है। उसके बाद सोलंग वैली है, लग वैली है। ठीक है, लग वैली है, तीर्थन वैली है। ये सारी जो है ना, वैसे किसकी ट्रिब्यूटरीज आ गई? तीर्थन, पार्वती, ये जो है ब्यास की ट्रिब्यूटरीज है। तो ये भी यहाँ पे प्रेजेंट है। ओके, अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम डिस्ट्रिक्ट हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास चंबा। चंबा में आती है हमारे पास रावी वैली। चंबा में दो नदियां फ्लो करती है, एक रावी नदी फ्लो करती है और एक चिनाब नदी फ्लो करती है। रेस्ट ऑफ तो उनकी ट्रिब्यूटरीज है, मतलब मेन दो नदियां फ्लो करती हैं चंबा से। थोड़ा सा डिस्टेंस चिनाब नदी ट्रेवल करती है, बाकी मेनली जो है वो रावी नदी यहाँ पे फ्लो करती है मैक्सिमम एरिया में। ठीक है, तो सबसे पहले रावी वैली को ही चंबा वैली बोलते हैं, क्योंकि रावी नदी ने चंबा, रावी नदी के में, सॉरी, चंबा में मैक्सिमम जो नदी कौन सी प्रेजेंट है? वो रावी नदी ही प्रेजेंट है, इसलिए रावी वैली को ही चंबा वैली भी बोल देते हैं। और चंबा टाउन जो है वो रावी नदी के ही किनारे है। ठीक है, इस वैली को बोलते हैं वैली ऑफ मिल्क एंड हनी। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा शहद और दूध पाया जाता है इस वैली में, इस कारण इस वैली को बोलते हैं वैली ऑफ मिल्क एंड हनी। रावी वैली के एक साइड को हमारे पास पीर पंजाल रेंज प्रेजेंट है, और साउथ में हमारे पास धौलाधार रेंज प्रेजेंट है। ठीक है, रावी वैली के नॉर्थ में कौन सी रेंज प्रेजेंट है? पीर पंजाल। रावी वैली के साउथ में कौन सी रेंज आएगी हमारे पास? धौलाधार माउंटेन रेंज आएगी रावी वैली के साउथ में। फिर आती है हमारे पास पांगी वैली। पांगी वैली को चिनाब वैली इसलिए बोलते हैं क्योंकि चिनाब नदी जिस चंबा के जिस एरिया से होकर गुजरती है ना, लाहौल स्पीति में फ्लो करती है चिनाब, हमें पता है। फिर उसके बाद जो है ये कहाँ को फ्लो कर रही है? पांगी वाले एरिया से होके जा रही है, इसीलिए पांगी वैली का दूसरा नाम क्या है? चिनाब वैली। अच्छा, आपको जो है ना एक पास है बड़ा इंपॉर्टेंट, साच पास, बड़ी बार पेपर में आता है कि साच पास जो है वो कहाँ पे है? चंबा में प्रेजेंट है। कौन सी वैली में प्रेजेंट है? तो पांगी वैली में प्रेजेंट है साच पास। साच पास जो है ना,
ये वेस्ट में कनेक्ट करता है किश्तवाड़ से। किश्तवाड़ कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है किश्तवाड़। तो जम्मू कश्मीर के वेस्ट में जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ से कनेक्ट करती है ये वैली, और ईस्ट में ये वैली कनेक्ट करती है लाहौल से। ठीक है, ईस्ट में है लाहौल और वेस्ट में है जम्मू कश्मीर का किश्तवाड़, किश्तवाड़ सॉरी। फिर आती है हमारे पास चुराह वैली। चुराह बड़ा इंपॉर्टेंट वैसे एरिया है जिसके बारे में आपने सुना होगा, चंबा का चुराह। ठीक है, चंबा की सबसे फर्टाइल जो वैली है वो है चुराह वैली। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है। चंबा की सबसे फर्टाइल वैली कौन सी है? चुराह वैली। एक आता है कि कौन सी नदियां जो है यहाँ पे चुराह वैली में प्रेजेंट है, या किन नदियों ने चुराह वैली को बनाया है। ठीक है, तो नदियां हैं बैरा और सियूल। बैरा और सियूल नदियों ने बनाया है चुराह वैली को। फिर आती है हमारे पास मंकी वैली। बंदर घाटी लिखा होता है समटाइम्स, बंदर वैली ही लिखा हुआ आएगा, तो या तो मंकी वैली लिखा आएगा या तो बंदर घाटी यहाँ पे लिखा हुआ आएगा। ठीक है, अब ये वैली कौन कौन से एरियाज में प्रेजेंट है? अच्छा, पहले इसका नाम बंदर घाटी क्यों पड़ा? ये ना बड़ा ही नैरो जैसा एरिया था कि अगर किसी इंसान ने इस वैली से होकर के क्रॉस करना है ना, तो वो ऐसे सीधा जो है क्रॉस नहीं कर सकता वर्टिकली, उसको जो है बंदर की तरफ क्रॉलिंग करते हुए, बैंड करते हुए ही आगे को बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि इस वैली को क्रॉस करने के लिए बंदर की तरह ही झुक के आगे बढ़ना पड़ता था, तो वैली का नाम ही क्या पड़ गया? मंकी वैली। डलहौजी हो गया चंबा का, टूरिस्ट प्लेस है। ठीक है, खजियार चंबा का। ठीक है, चंबा टाउन, भरमौर, ये सारे एरिया थोड़े थोड़े इस वैली में प्रेजेंट है, या ये वैली इन सारे एरिया में हल्की हल्की प्रेजेंट है। ओके, अच्छा हाँ, इसका आगे यही तो लिखा था। फिर आती है ग्यास वैली। ठीक है, आपने बस इसका नाम याद रखना है, सिर्फ इतना ही पूछना है, बाकी डिटेल में पूछते नहीं है ग्यास वैली से। ये पूछते हैं कि ग्यास वैली कौन सी डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है, तो चंबा डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है ग्यास वैली। फिर इतनी मंकी चंपा पांगी, ठीक है, हो गई। फिर आता है हमारे पास कांगड़ा। टाइम देख लेते हैं। कांगड़ा, तो कांगड़ा का कर लेते हैं। कांगड़ा में प्रेजेंट, कांगड़ा वैली यहाँ पे प्रेजेंट है। अच्छा, अब कांगड़ा में मेन जो नदी फ्लो करती है ना, ब्यास नदी फ्लो करती है कांगड़ा में। ठीक है, क्योंकि मेनली नदी जो फ्लो करती है वो ही ब्यास है, तो ठीक है, इस वैली में कौन सी नदी कौन सी रिवर होगी जो कांगड़ा वैली को बनाएगी, आपसे पूछेंगे तो टिक करना है आपने, ब्यास नदी ने कांगड़ा वैली को बनाया है। ये वैली फैली हुई है शाहपुर से लेके बैजनाथ पालमपुर तक। तो मेन टाउन कौन से आएंगे? बैजनाथ, पालमपुर, कांगड़ा, नूरपुर, धर्मशाला, ये सारे एरियाज आते हैं इस वैली में। कांगड़ा वैली में पाया जाता है क्वेटजाइट। बीबी लाल ने 1955 में इस एरिया में कांगड़ा वैली में क्वेटजाइट की खोज की थी। ठीक है, और कांगड़ा वैली जो है ना, ये सैंडविच की तरह है, मतलब कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है? एक साइड को धौलाधार रेंज प्रेजेंट होगी और नीचे को जो है साउथ में प्रेजेंट है शिवालिक रेंज। धौलाधार और शिवालिक के बीच में प्रेजेंट है कांगड़ा वैली। ठीक है, अगर आपको एक जैसे हमें चूज करना होता है कि कांगड़ा वैली शिवालिक में प्रेजेंट है कि धौलाधार में, तो आती है मेनली कौन सी रेंज में? धौलाधार रेंज में आती है। तो जब चूज करना है तो हम क्या चूज करेंगे कि कांगड़ा वैली कौन सी रेंज में प्रेजेंट है? धौलाधार रेंज में प्रेजेंट है कांगड़ा वैली। फिर उसके बाद बड़ा भंगाल वैली। बड़ा भंगाल हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस बहुत रखता है। ठीक है, तो बड़ा भंगाल वैली अगेन, ये भी एक साइड को पीर पंजाल आ गया, दूसरी साइड को धौलाधार आ गया। ठीक है, रिवर्स कौन सी है? आपने जब रिवर सिस्टम पढ़ना है अगेन, तो आप देखोगे कि बड़ा भंगाल से एक नदी निकलती है जिसका नाम है रावी नदी। इसी वैली से ओरिजिन होता है रावी रिवर का। तो बड़ा भंगाल वैली को कौन सी नदी बनाएगी? रावी रिवर बनाएगी बड़ा भंगाल वैली को। फिर एक वैली आती है हमारे पास हल्दून वैली। ठीक है, आप सबने सुना है कि पोंग डैम के बारे में कि कहाँ पे प्रेजेंट है ये? कांगड़ा में प्रेजेंट है। पोंग डैम कौन सी नदी के ऊपर बना है? ब्यास नदी का पानी जब रोका गया डैम बनाने के लिए, तो कौन सा डैम बना यहाँ पे? पोंग डैम। अब पोंग डैम बनने से ना, जिस जिस एरिया में जब वो पोंग डैम बना गांव में, ठीक है, तो वहां पे क्या था? एक मंदिर प्रेजेंट था। मंदिर का नाम था बाथू किलारी। ठीक है, ये बद्री विशाल टेम्पल है, मतलब कि शिव जी को डेडिकेटेड ये मंदिर था। तो जब यहाँ पे डैम बना तो ये मंदिर डूब गया। ठीक है, अब साल में 2-3 महीने ये मंदिर आपको हल्का सा विजिबल होता है, बाकी ये डूबा रहता है।
ठीक है। तो हल्दून वैली जो है ये एक फर्टाइल वैली है। अब तो कहाँ है, अब तो पोंग डैम बन गया यहाँ पे। फर्टाइल वैली थी, पोंग डैम यहाँ पे बना हुआ है। आपको पूछेंगे जो क्वेश्चन ये है कि बाथू किलाड़ी टेम्पल कौन सी वैली में प्रेजेंट है, तो हल्दून वैली में प्रेजेंट है बाथू किलाड़ी टेम्पल। यहाँ पे कांगड़ा की वैलीज खत्म होती है। बाकी नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए